हेलो, वेलकम टू फोटोकैम फोटोग्राफी सेशन। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशंस की। कॉम्पोजिशन के अंदर रूल ऑफ थर्ड की, रूल ऑफ सिमेट्री की, राइट। एंड आप कैसे जो है वो इन सब को यूज करके फोटोज को यूज कर सकते हैं। एंड एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हमेशा की तरह कि आपको जो है वो रूल यूज करके दिखाया जा सके कि आप उस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन एक ज्यादा कुछ नहीं, बट एक एलिमेंट्स को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपकी जो फोटोग्राफी है आप उसको जो है वो निखार के बाहर लेके आओ। उस चीज को हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन ज्यादा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि हाँ कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ऐसा है तो ऐसा ही करना है। हाँ, फोटोग्राफी में कुछ रूल्स हैं जो हमें जैसे हैं वो उनको वैसे ही अप्लाई करना होता है। बट अब कहीं कहीं जगह पे उन रूल्स को अप्लाई ना भी करो तो आपका काम चला जाता है। सो कॉम्पोजिशन क्या है? कलेक्शन है बहुत सारे एलिमेंट्स की जो रिवील करते हैं कि आपका फ्रेम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव आए। मतलब जो आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो, जब आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से खिल के आए, कि हाँ कस्टमर का भी एक यूजर एक्सपीरियंस हो। आप कस्टमर के लिए ही तो प्रोडक्ट की फोटो खींच रहे हो ना। आप क्या चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट की जो फोटो है जब वो कस्टमर देखे तो तब उसको जो देख के पर्सन का भी मन करे कि यार एक बार तो उसको टच करके देखना है, एक बार तो ये मेरे पास भी होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास भी होना चाहिए। सो ये सारी चीजों को सॉरी, इस चीज को हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। अब कॉम्पोजिशन में भी हम बहुत सारे रूल्स यूज करते हैं, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड है, सिमेट्री है, देन लीडिंग लाइंस है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हम यूज करते हैं जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं। अभी देखो, मैंने बैठने के लिए भी आज रूल ऑफ थ्री का जो है वो कॉन्सेप्ट लगाया। अब अगर आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो जो ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है, रूल ऑफ थर्ड को ही समझ रहे हैं हम। तो रूल ऑफ थर्ड क्या है कि आप जिस भी चीज से अपने फोटो क्लिक करने लगे हो, ठीक है, फोटो किसी भी चीज की हो सकती, मतलब किसी भी चीज से हो सकती है। आप डीएसएलआर यूज कर रहे हो या फिर आप जो है वो फोन का जो है कैमरा यूज कर रहे हो, ठीक है। उसमें आपके पास क्या है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जिससे कि आपका जो स्क्रीन है वो थ्री सेक्शंस में जो है इक्वली डिवाइड हो जाए, ठीक है। और उन थ्री सेक्शंस में भी वो डिवाइड जब हो रहा है तो वो एक स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स जो है ग्रिड बनाता चले। सो अब अगर ये फ्रेम जो है जिसमें मैं अभी बैठी हूँ, मैं आपको दिख रही हूँ, सो इसमें अगर आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो तो आप कहाँ से करोगे? एक ऐसे आएगी, एक ऐसे सेंटर में आएगी, ठीक है। तो ये दो लाइंस होगी, इसे ये पार्ट, ये सेंटर लाइन और ये सेंटर लाइन, क्या होगा, थ्री इक्वल पार्ट्स में ऐसे वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डिवीजन हो गई। ऐसे ही आप थ्री जो है थ्री, फिर से दो लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे तो थ्री सेक्शंस बन जाएंगे जो आपके हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन ऐसे जाएगी जो मेरी आई लेवल पे है, और एक यहाँ से ऐसे जाएगी, ये इधर से ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लोअर सेक्शन, मिडिल सेक्शन और अपर सेक्शन। ये क्या बन गया? आपका ग्रिड इमेजिनरी लाइन बन गई। अब आप देखो कि मेरी जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ आ रही है, ये वाली प्लेन पे और ये वाली प्लेन पे, राइट। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स जहां जहां मिल रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको प्लेन, सॉरी, आपने जो उस प्लेन जो आपका ड्रॉ हुआ है उसमें रखना है, उस इंटरसेक्शन में रखना है। तब आप जो है वो रूल ऑफ थर्ड को यूज कर रहे होगे। अब आप बोल रहे हैं तो ऐसा क्या चल रहा है, हमें कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। स्क्रीन पे टाइप करते हैं, स्क्रीन पे समझेंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, फिर आपको मैं कुछ पिक्चर्स जो एक फेमस जगहों की, अगर पिक्चर्स कभी कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर क्लिक करता है तो उसमें भी हम ये चीज देख सकते हैं। सो लेट्स डाइव ऑन टू आवर फोन्स। तो जल्दी से अपना फोन खोल लीजिए, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे। आपको आपका बेसिक्स वाला फोटो याद है ना, फोटो बोल रही हूँ, आपको आपके बेसिक्स वाला वो याद है, सेशन याद है जहाँ पे हम बेसिक्स वाले में सीख रहे थे? यस और नो? बेसिक्स वाला फोन कैमरा के जो सेटिंग्स थे वो आपको याद है कि नहीं याद है? याद है, चलो ये तो अच्छी बात है कि आपको याद है। सो अभी हम खोलेंगे कैमरा, ठीक है। ये कैमरा में, राइट, जाएंगे हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में, राइट। वहाँ पे मेरा सीन ऑप्टिमाइज़र ऑन है, बाकी सब 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 सही है,
हमारा ग्रिड एंड लाइंस के सेक्शन पे आना है। ग्रिड एंड सेक्शन पे इसको आके जो है वो ऑन कर देना है। तो अब आपको ये स्क्वायर बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, जिसने आपकी स्क्रीन को कितने 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। बट जो 6 इन डिफरेंट पार्ट्स हैं भी, राइट, तो वो क्या कर रहे हैं, देखो रूल ऑफ थर्ड लगा के आज बैठी हूँ मैं बड़े उससे कि आज बच्चों को रूल ऑफ थर्ड सिखाना है। तो मेरे को उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे बैठना है जहाँ पे मेरा मैक्सिमम इंटरसेक्शन आएगा। अब मेरा जो इंटरसेक्शन आप फोन पे देख रहे हो, ठीक है, वो है फोन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरा जो इंटरसेक्शन बन रहा है वो ये जो कैमरा यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो अभी जैसे ये फोन पे हमारे ग्रिड्स ऑन हो चुके हैं, ठीक है, अगर हम ग्रिड्स को रोटेट कर दें, ऐसे कर दें, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, आपके जो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, उस पर आपको दिख रहे 3 रेक्टेंगल्स 1 2 एंड 3। तो ये बने कैसे हैं, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 वर्टिकल लाइंस हैं, और इसकी वजह से ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं, चाहे आप हॉरिजॉन्टली देख लो चाहे आप वर्टिकली देख लो, ठीक है। ये हो गया आपके ग्रिड्स ऑन। अब हम करेंगे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, और हम क्या बोल रहे हैं कि रूल ऑफ 3 में आप क्या करते हो कि आपके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, जैसे कि ये जहां पे अभी आपका फोकस आया, ये और ये, ठीक है, जहां पे भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, राइट, आप उस पॉइंट पे क्या करोगे, अपना ऑब्जेक्ट रखोगे एंड देन फोटो क्लिक करोगे। रूल समझ आ गया, हमें पता लग गया क्या करना है, अब हम वो चीज करेंगे। अब मेरा ये स्पेक्स बॉक्स है, राइट, अब मुझे इसके थोड़ा सा पास जाना है। 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको मिल गए, कौन कौन से, एक अभी जहाँ पे ये फोकस आएगा, एक हमारे पास ये रहा, एक हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ पे फोकस आ रहे हैं 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे, ये कंबाइन कर रहा है। अगर आपको जो फोटो क्लिक कर रहे हो, अगर आपको मुश्किल हो रही हो, या आपको जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप जूम इन भी कर सकते हो कि हमें जूम इन करके फोटो खींचना है, तो मैं अभी आपको जूम इन कर भी देती हूँ। आप ये देखो, ये हो गया जूम इन, ठीक है, एंड अब हम करेंगे फोटो क्लिक। ओके, फोटो हो गई, अब हम फोटो देखेंगे। सो हमने अभी रूल ऑफ थर्ड का यूज करके क्या किया है, फोटो क्लिक करी है, एंड वो फोटो कैसी दिख रही है ये। और ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस भी हुई हैं जिसमें ये चीज प्रूव हुई है। क्या चीज प्रूव हुई है कि आप जब भी रूल ऑफ 3 लगा के फोटो खींचते हो तो वो पता नहीं क्यों बट ह्यूमन ब्रेन को इंटरेस्टिंग लगने लग जाती है। आप सेम फोटो जैसे अभी अभी दोबारा करें, दोबारा स्क्रीन पर जंप करते हैं एंड देखते हैं। अभी अगर सेम चीज हम करें, अपनी स्क्रीन पे जंप करते हैं, और स्क्रीन पे जंप करते ही हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं सेम फोटो खींचूं, बट यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको सेंटर में अलाइन कर दूं। आपके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है, चारों इंटरसेक्शन पॉइंट्स के बीच में फोटो को अलाइन कर दूं, ठीक है। आपके 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से हैं, ये और ये, ठीक है। अब मैंने इन चारों इंटरसेक्शंस पे हमारा फोन को क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट जिसकी हमें फोटो खींचनी है उसको अलाइन कर दिया है। और अगर अब हम फोटो क्लिक करेंगे तो वो फोटो कैसी दिखेगी, ऐसी। अब आप देख रहे हैं कितना खाली खाली स्पेस, बोरिंग सा लग रहा है, कितना खाली खाली स्पेस फील हो रहा है। और ऊपर से अगर आप फोटोज को देखोगे, ठीक है, तो आपको दोनों में जो है वो डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे आपकी क्या है, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेसिंग है, ठीक है, और बिल्कुल सेंटर में है, समझ भी नहीं आ रहा क्या करना चाह रहे हो। और यहाँ पे बिल्कुल वो पॉप हो रही है ऐसे। मुझे यहाँ पे आपको सिर्फ लेंसकार्ट का जो वो पीछे लोगो दिख रहा है, मुझे उसको दिखाना था। स्पेक्स का भी इससे कोई लेना था, मेरा मेन ऑब्जेक्ट था हाईलाइट करने का कि आपका जो लोगो है, ब्रांड कॉन्शियस अगर कोई हो तो उसको ब्रांड नजर आना चाहिए। मुझे ब्रांड का दिखाना कि भाई मैं लेंसकार्ट के चश्मे पहनती हूँ,
एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि मेरे को मुझे कुछ और मिला नहीं, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा कुछ ब्रांड्स है नहीं। सो मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ भी नहीं, मुझे जो बस कंफर्टेबल लगना चाहिए तो मेरे पास वही चीज़ होती है, तो मेरे पास ब्रांड के नाम पे यही चीज़ थी। सो मुझे बस वो दिखाना था कि आप कैसे फोकस कर सकते हो। अब इसमें कोई अननेसेसरी चीज़ भी नहीं है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप सिर्फ एक चीज़ दिखा रहे हो कि यस पर्सन वियर्स स्पेक्स एंड स्पेक्स बिलोंग्स टू अ सर्टेन कंपनी। ओके, ये चीज़ है। और इसमें आपके पास कितनी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। आपको पीछे कूलर भी दिख रहा है, पीछे वो भी दिख रहा है, कुशन्स भी दिख रहे हैं, राइट। टेबल की भी कितनी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो आ गई। इसका वो फ़ायदा क्या हुआ, आपको दिख तो रहा है बट आपका ध्यान किस चीज़ पे जा रहा है, क्या चीज़ ज़्यादा पॉप आउट हो रही है। हमें पॉप आउट क्या करवाना था, हमारा थर्ड रूल ऑफ थर्ड लगा के फोटो क्लिक करने का मेन मोटिव क्या था। हम रूल ऑफ थर्ड लगा के करना क्या चाह रहे हैं, चीज को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। और वो चीज क्या है हमारी, वो चीज थी हमारी कि हमारा प्रोडक्ट हाईलाइट होना चाहिए, हमारा एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है जिसको हाईलाइट होना चाहिए। आपका जो सेकंड हमने फोटो क्लिक करी है उसमें आपको प्रोडक्ट हाईलाइट है, तो उसके फोटो में ही फ्रेम में इतने कॉम्पोजिशन के टाइम पे ही इतने सारे आए में कॉम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या है हमारी। सो हमारी फोटो की जो कॉम्पोजिशन है उसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, राइट। उन एलिमेंट्स को कैसे हम यूज करके, मतलब जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम कैसे यूज कर रहे हैं रिवील करने के लिए कि जो हमारा फ्रेम है वो ज्यादा इफेक्टिव लगे। हमारे फ्रेम में तो कुछ सेकंड वाली फोटो में कुछ इफेक्टिव आ ही नहीं रहा, आपकी सारी इफेक्टिविटी तो चलेगी, क्योंकि वहां पे तो आपको यही नहीं समझ आ रहा कि आप मतलब जो भी पर्सन फोटो देखेगा उसको यही नहीं समझ आएगा कि आज मतलब क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे तो मुझे कुशन्स दिख रहे हैं, कूलर भी दिख रहा है, ये टेबल भी इतना लंबा सा दिख रहा है, तो मैं क्या देखना चाह रहा हूँ। वहीं आप जो फर्स्ट फोटो है जिसमें हमने रूल ऑफ थ्री का लाया, एक्स्ट्रा स्पेसिंग सारी जा चुकी है, हमें जो चीज़ दिखानी थी वो चीज़ पॉप आउट हो रही है, ठीक है। एंड वो कंफर्टेबल भी लग रही है, मतलब ऑब्जेक्ट फ्रेम के अंदर काफी कंफर्टेबल लग रहा है। और कंपोजिशन भी इतने अच्छे से हुई है चीजों की, ठीक है। जो एलिमेंट्स है उसके आसपास के वो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हुए हैं कि वो किसी चीज को हैम्पर भी नहीं कर रहे, एक दूसरे में आपस में वो नहीं हो रहे, क्लैश नहीं हो रहे एलिमेंट्स के, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा हो गया रूल ऑफ थर्ड। अब रूल ऑफ थर्ड लगा के हमने कर ली लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। अब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद हम एक और चीज पे आएंगे, दैट इज कि कहाँ पे रूल ऑफ थर्ड जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। अब हम उसकी बात करेंगे कि ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पे आप रूल ऑफ थर्ड को जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी कहीं पे भी अगर आपकी सिचुएशन हो जहाँ पे आपकी जो फोटोज हैं या आपकी जो आप क्या बोलते हैं उसको, सिमिट्री फॉलो कर रही हैं आपकी कोई भी चीज़ें, ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे आपकी सिमिट्री फॉलो हो रही है वहाँ पे आपका रूल ऑफ थर्ड जो है वो नहीं अप्लाई होता। वहाँ पे जैसे अब ये है, ये एक फ्रांस में एक वो है पैलेस है, ठीक है, जहाँ पे आप देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक जैसी दिख रही है, ठीक है। पर्सन का फोकस ऑफ क्या था कि वो इस पूरे को लेना चाह रहा था जहां पे आप देखो गोल्डन आवर में ये फोटो क्लिक करी गई है जिसमें आपके क्लाउड्स कितने क्लियर है, मतलब आपके क्लाउड्स है और क्लाउड्स की कितनी अच्छी रिफ्लेक्शन आ रही है। यहाँ पे आपके एक्सपोजर के साथ भी थोड़ा सा खेला गया है, यहाँ पे कितनी सारी लाइट्स है और स्टिल आप फोटो में नीचे देखो रिफ्लेक्शन में वो पता भी नहीं लग रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आपके एक्सपोजर के साथ खेला गया, एक राइट एक्सपोजर अमाउंट पे किया है कि आपके नीचे का एक, मेरे पास भी एक वीडियो है मैं वो अटैच कर दूंगी, ठीक है। इस वीडियो के एंड में आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी जहां पे आप खुद अपने एक्सपोजर को डाउन करके कैसे एक बहुत सुंदर सा व्यू क्रिएट कर सकते हो अपनी फोटोज में, अपनी वीडियोज में आप उस चीज को यूज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देख रहे हो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है ये पैलेस, अब ये लैंडस्केप फोटोग्राफी का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है, इक्वल्स हैं। तो आपके यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी जो ग्रिड है उसमें इंटरसेक्शन पॉइंट पे कुछ नहीं रखा गया है, आपके जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर में आपने अलाइन करा है ये वाला स्टैचू, ठीक है। ये वाला जो स्टैचू है
ठीक है, उसको अलाइन किया है, और उसके राइट साइड एंड उसके लेफ्ट साइड्स पे ये फोटो क्लिक करी गई है। एक्सपोजर को थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है, गोल्डन आर और ब्लू आर के बीच, मतलब दोनों जहाँ पे एमैल्गमेट हो रहे हो वहां पे है, ताकि आपको क्लियर लाइंस में, सॉरी, वो क्लियर रिफ्लेक्शंस मिल सके, प्रॉपर लाइट भी हो, एंड जो एक्स्ट्रा लाइटिंग्स जिसमें पैलेस में है उन सबको भी देखो कैसे काउंटर अटैक किया गया है। ठीक है, एक और चीज की बात करते हैं, दैट इज योर व्हाट डू वी कॉल इट, लीडिंग लाइंस। ठीक है, अब आप बोल रहे हैं ये लीडिंग लाइंस क्या है? अभी तो रूल ऑफ थर्ड समझ के हटे थे, सिमेट्री समझ के हटे थे, और अब ये रूल ऑफ थ्री आ गया, सॉरी, लीडिंग लाइंस का जो है वो कॉन्सेप्ट आ गया। अब लीडिंग लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है, उसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, अब आपकी जो इमेजेस हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, वो कैसे ली जाती है, मैं अभी आपको स्क्रीन शॉट शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सी, ठीक है, अब ये वाली फोटो में क्या हो रहा है, लाइंस क्रिएट है, आपकी दो साइड पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दो इस फोटो के बीच में, विच इज योर दिस एंड दिस। ये कहीं इन्फिनिटी में जाके ऐसा लग रहा है कहीं मिलेंगी। ठीक है, ऐसी जो फोटोज होती हैं उसको बोलते हैं लीडिंग लाइंस, कि दो इमेजिनरी लाइन आप फोटो के बीच में क्रिएट कर रहे हो, जिससे ऐसा ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये इन्फिनिटी तक है। ऐसा है नहीं, कहीं इन्फिनिटी में जा रही है ये लाइन। और इसमें भी देखो, इसमें भी आपका जो है वो सिमेट्री मेंटेन है, और यहाँ पे भी आपका जो है वो लॉ ऑफ थर्ड यूज नहीं किया गया है, क्योंकि अब देखो इसकी राइट साइड और इसकी लेफ्ट साइड दोनों क्या है, एक जैसी हैं, पानी का रिफ्लेक्शन है दोनों के साइड पे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनको डिवाइड करे, ये आपकी सेंटर लाइन बन गई है, और जो चीज आपकी इस साइड है वही आपकी राइट साइड पे भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लीडिंग लाइंस बन रही है, इन्फिनिटी है, और आपको क्या पता भी नहीं लग रहा कि ये फोटोग्राफ में कैसे जो है वो रूल ऑफ थर्ड अप्लाई भी नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे ये सारे आपको मैं बता रही हूँ assumptions, assumptions वर्ड जो है वो हम यूज कर सकते हैं, एक्सेप्शंस, नॉट एजम्पशंस बट एक्सेप्शंस, कि कौन कैसी जगह पे ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे आप रूल ऑफ थर्ड को अवॉइड कर सकते हो। सिमेट्री में अगर कहीं पे भी जगह हो वहाँ पे आप रूल ऑफ थर्ड इग्नोर करके आप सिमेट्री लगा के लीडिंग लाइंस का जो है वो यूज करते हुए अपनी फोटोग्राफ को क्लिक कर सकते हो। और आपका जो रूल ऑफ थर्ड है वो बहुत जगह पे यूज होता है, आपके फोटोज में भी यूज होता है, आपके वीडियोज में भी यूज होता है। यूजुअली जब आप पॉडकास्ट सेटिंग में हो फॉर एग्जांपल, तो उन टाइम पे भी आपके जो अगर आपने कभी देखा हो पॉडकास्ट, अगर कभी देखे हो, तो उसमें जो आपके पोजीशंस होती हैं, आपके जो होस्ट होता है उसकी पोजीशन और आपका जो गेस्ट होता है उसकी पोजीशन, वो हमेशा इंटरसेक्शन पे आ रही होती है। अगर आप उनकी फ्रेम में गाइडलाइन देखोगे तो इस साइड पे जो पर्सन जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही होगी उसका टी पॉइंट, और यहाँ पे जो एक पर्सन बैठा होगा उसका जो टी पॉइंट है वो रूल ऑफ थर्ड लगा के निकाला होता है। ठीक है, सो आज मैं समझती हूँ कि आपको थोड़ा सा का हो रहा होगा कि मैं आज तो बस ने इतनी सारी चीजें बता दी, हम क्या करें। आपको भूलना नहीं है, आप इसको आके स्लो डाउन कर सकते हैं, स्लो करके देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, और फिगर आउट कर सकते हैं कि आप कैसे जो है वो रूल ऑफ थर्ड को लगा सकते हैं। रूल ऑफ थर्ड में थंब रूल एक ही चीज याद रखनी है कि जहां पे भी आपके ग्रिड का इंटरसेक्शन बन रहा हो आपका ऑब्जेक्ट वहां प्लेस होना चाहिए। अब वो राइट हैंड साइड पे हो रहा है या लेफ्ट हैंड साइड पे, दैट इज अप टू यू, और आप जूम इन करके या जूम आउट करके नेविगेट भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपका अभी तो यहाँ पे छोटा ऑब्जेक्ट था, अगर आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है, फॉर एग्जांपल पैलेस वाला जो एग्जांपल था उसमें वो कितना बड़ा था, तो आपने कितना स्पेस छोड़ा है, आपने जूम आउट करके, ठीक है, तब आपने फोटो लिया, आपने जूम इन करके फोटो नहीं ली है वो, राइट। तो आपको अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम बेसिक सीख के आए, अब बेसिक से हम थोड़ा सा कॉम्पोजिशन के बारे में सीख रहे हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में सीख रहे हैं, तो अब आपने वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई भी करना है। और भूलना नहीं है कि अब से आपका जो एक होमवर्क है कि आप जो भी एक वीडियो में सीख रहे हो उसको हैशटैग फोटोकैम फोटो स्टूडियो का जो हैशटैग है, यहाँ पे कहीं पॉप भी हो रहा होगा, हैशटैग फोटोकैम फोटोग्राफी स्टूडियो, आपने उसको टैग करना है ताकि हमें पता लगता रहे कि आप क्या कर रहे हैं,
और आपने कौन कौन सी चीज़ें मास्टर कर लिया, आप कौन कौन सी चीज़ों का स्किल यूज़ करना सीख गए हैं। तो आपने क्या करना है, आप अगर रूल ऑफ थर्ड लगा के फोटो क्लिक कर रहे हो तो आपको हैशटैग यूज़ करके वो अपलोड करना है। और भूलना नहीं है कि आप हमें टैग कर रहे हैं, ताकि हमें एट द एंड ऑफ द डे वो जो वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि हम ऐड कर पाएंगे आपके आपके फोटोग्राफी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, वो हम जेन्युइनली कर भी पा रहे हैं। हम उस चीज़ को वैलिडेट करने के लिए ही आपको ये चीज़ करने को बोल रहे हैं। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, हैशटैग लगाना मत भूलेगा और अपलोड करना भी मत भूलेगा और इन सबको अप्लाई करना भी मत भूलेगा। तो जब आप अप्लाई करेंगे तभी आप हमें टैग भी करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए एंड आई सी यू टुमारो।